भरपूर हुकूमत पे है तनकीद की गई, हमको मजीद सब्र की ताकीद की गई। पेट्रोल ने हमें कहीं जाने नहीं दिया, तो 4 दीवारी में अब के ईद की गई। भाई यही खुशी है हमारी कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और फिर से एक बार ईद मुबारक। जी क्या बात है, आपने क्या क्या रंग बिखेरे हुए हैं आज तो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ देख रहे हो मैचिंग मैचिंग माल्टा बनने की कोशिश की है। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। अच्छा जी, ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਈਦ ਮੰਗਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾੜਨ ਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हुए हैं सब। हाँ, सही है। ईद वाले दिन हस्पताल दाखिल हो गए, मैं कहा खैर है, कहते इस तरह फिर ईद नहीं ना देनी पैंदी। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤਾਇਆ ਅਬੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। देखें वो आयशा सोच रही है कि क्या होता है यहाँ पे ये। बिल्कुल, और मैं तो नाराज हूँ वहाँ से। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर जो भी लड़की आती है उसे ईदी दी जाती है, लेकिन मैं चांद रात से ईदी मांग रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं दिया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਓਗੇ। हुक्म करें इतनी ईदी चाहिए, मैं दूंगा, ये कौन सी बात? बड़ा नोट होना चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। बड़ा नोट मैं 1600 का नोट बना देंगे। अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। उन्होंने कहा बड़ा नोट हो कोई, यानी कि 5-6 हज़ार तक पहुंच जाए। ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਓ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हुए हैं, दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ एक्टर्स हैं और हस्बैंड सिंगर भी हैं, जनाब आगा अली और हिना अल्ताफ। जी ठाकुर साहब, वेलकम टू द शो जी। ईद का दूसरा दिन, रात की चादर ओढ़े चांद की रोशनी में, वाह, मुझको भी आपको भी देख रहा है ठाकुर, मगर हम जिनकी तरफ देख रहे हैं वासे हिना वो जमी जाद है चांद और सितारा है अली। ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाय ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਮੈਨੂੰ ਢੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। तुझको मेरी ना मुझको तेरी खबर जाएगी। हाय हाय। ईद अब भी दबे पांव गुजर जाएगी। तुमने तो मुझे छोड़ दिया है आशा, आशा अब गोलगप्पे किसके पल्ले से खाओगी? सिर्फ गोलगप्पों वालों को छोड़ ही देना चाहिए था। सही फैसला था आपका। जी आगा साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू हमें Thank बुलाने you. के लिए। आपको भी हो। और कैसा लग रहा है आपको? आप घर आए हुए हैं दोबारा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? वैसे उनसे पूछे हिना, आपके क्या हाल हैं? मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हाल है। अल्लाह पहले का तो ये शुक्र है। बताइए कि आई एम श्योर दैट यू डोंट गेट व्हाट ऑल दे वर सेइंग। हाँ, मुझे ठाकुर साहब का मैं आधा मुझे समझ आया, आधा नहीं। उसके बाद तो बात निकल गई थी हाथ से। तो अब आगा जी आपने करनी है ट्रांसलेशन सारी, जी, सर, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, मैं यही बच्चे कर को रहा हूँ। समझ आनी चाहिए कि करीबन बात हो 3 क्या। साल से मैं यही कर रहा हूँ सर। हम खामद की मजबूरी समझते हैं, आप टेंशन न लें। आप पंजाबी समझ लेती हैं? थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि एक तो कितनी स्पीड से बोल रहे हैं और फिर कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल है। पंजाबी इनको सिर्फ इतनी आती ही ना को आगा लेट क्यों हुए हैं? ये करते हैं वैसे ज्यादा पंजाबी के अंदर बात जब ये लाहौर साइड पे आते हैं। हाँ, पंजाबी के अंदर आगा काफी कम्युनिकेट करते हैं जब लाहौर में होते हैं। कराची में तो ही जानबूझ के स्पीकिंग भी। उर्दू होती है। अच्छा, जानबूझ के भी। और आपको समझ आ रही होती है क्या बात कह रहे हैं? हाँ,
आगा की पंजाबी समझ आ जाती है। अच्छा आगा साहब ये गलती कुछ और ना कह बैना अभी समझ आ रही है पता चले कि नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, वो कह नहीं मुझे समझ आ गई तुमने कहा पता था। मैं पहले वो कह देना जड़ा उन्हें समझ आंदा, फिर मैं वो कह लेना जड़ा नहीं आंदा। अच्छा यानी कि आगा की चलाकी। वैसे आगा ये बताइए, ये जो आपने जख्म दिया अभी रिसेंटली जी सर, आवाम को, जी ये क्यों दिया आपने? सर ये खूबसूरत था सर, जख्म ये अच्छा था, ये देना चाहिए था। अच्छा हाँ ये इसीलिए। आपको भी अच्छा लगा वो? हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। वैसे डू यू रीड हिज स्क्रिप्ट्स? आई लिसन टू हिज स्क्रिप्ट्स। आगा पढ़ रहे होते हैं तो मैं बराबर में बैठे हुए हाँ सुन रही हूँ। इनफैक्ट जख्म का तो कभी कभी याद है, सारा ही। ये एक्चुअली थोड़ी स्ट्रेंज बात है, पर मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो कोई बैठा हो तो वो सुन ले, बेहतर है, पर नरेटेड हो जाएगा। अच्छा आई रीड इट a little louder than एक क्रिएटिव इंसान की बात ये होती है कि जब भी वो कुछ क्रिएट कर रहा होता है ना, उसको होता है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए। तो इवन इफ ही इज राइटिंग लिरिक्स ऑफ हिज सॉन्ग, मैं घर में कोई और काम नहीं कर सकती, सारी अटेंशन पर आगा को चाहिए। मेरी लाइन सुनो, मैंने इसको कंपोज किया, मैंने ये बीट बनाई, इसके अंदर ये लाइन आई है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं कभी गाना बना रहे हो तो आपने जाके कहा मुझे नहीं छोड़ो इस गाने वाले को, मुझे मेकअप लेके दो मुझे। नहीं मैं ये नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हर बार जब गाना बनाते हैं तो हर बार यानी कि वो आपको सुनाते रहते हैं? 3 साल में आगा ने मुझे कितनी दफा बिठाया होगा, लेकिन जितनी दफा भी बिठाया आगा को पूरी अटेंशन चाहिए। नहीं मगर आगा सिर्फ बिठाते नहीं है, वो तो गाते रहते हैं, आप जिस मर्जी कमरे में फिर रहे हो। मुझे याद है एक जमाने में आगा कराची में जहाँ रह रहे थे, मैं भी वहीं रह रहा था। जी। तो मेरा 7 वाला कमरा था और हर रोज रात को मुझे गाने की आवाज आती थी वहां से। रात 12-1 बजे शुरू होता और सुबह 4-5 बजे तक गाता रहता और खुद ही गा रहा। मैं को या अल्लाह थक जाए। ये बड़ा इनको शौक है गाने का, तो इसलिए आपकी तो खैर मजबूरी और है कि आप कहीं जा भी नहीं सकती, मैं तो चले फिर कहीं इधर उधर निकल सकता, मगर इनको गाने का बड़ा शौक है और बाआवाज और गाते रहते हैं विदाउट कि इनको ऑडियंस चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, पर मैं आपको बताऊं, मैं गाना सुनाने के लिए कभी नहीं बिठाता। एट टाइम जब भी कोई गाना लिखता हूं मैं जरूर फिर कहता हूं कि उसको जो सुनो कैसा प्रोसेस है है पूरा बनने का। अच्छा सर आपको तो गाना आता है, आप गाते हैं, लोग सुनते भी हैं, जिनको नहीं भी गाना आता वो भी तो गा रहे हैं ना यार। ठीक है नहीं, ऑन बहुत प्यारा गाता है। चंद मेरे मखना मेरे नाना का गाना है, और कोई भी गाए तो मैं थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ गाने को आप खुल लेके, के बोले। पर बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो अच्छा नहीं, ये और देख। है ही अच्छा। मच जी आपके नाना की, उनको सुना है हमने बचपन से। वैसे आगा इनको भी एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो अक्सर यहाँ पे जब एक्टर्स आते हैं तो उनसे पूछते होते हैं कि क्या रास्ता है, क्या तरीका है, तो प्लीज अगर आपको टिप्स आप दोनों देना चाहें इनको। मैं आपको बताऊं, सीधा जाओ, ये रास्ता है। ये रास्ता खराब है मेरे लिए। आगा साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਨਹੀਂ। यार उस बेचारे की मदद करने तो मैं अगर करवा रहा हूँ कोई तो और रास्ता बताएं मुझे, कोई और रूट बताएं। One of the biggest writers in the country, man. मुझे पता है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बात सुनिए ना आपने। बिगेस्ट मेरा वो हिसाब है। कहने लगा मेरा वो हिसाब नहीं है। नहीं नहीं, मेरा हिसाब है मेरा। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਗੇਸਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। यार बड़े अफसोस का तुमसे यार, बात नहीं seriously करना। यार। वैसे आप लोगों ने अब होस्टिंग भी शुरू कर दी है? शुरू ही होस्टिंग से किया था। शुरू ही होस्टिंग। हम दोनों का करियर एज होस्ट ही शुरू हुआ। एग्जैक्टली, आई रिमेंबर A+ के साथ करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? तो अब उसके बाद देन यू बोथ वेंट इनटू एक्टिंग एंड Yeah. नाउ यू हैव काइंड ऑफ सर्कल्ड बैक, होस्टिंग की तरफ जी। वापस आ गए हैं। आर यू इंक्विजिटिव बाय नेचर? Yeah, I think so. Artists tend to be a little हाँ क्योंकि ये एक अमूमन हमने देखा है कि जब एक्टर्स कर रहे होते हैं होस्टिंग तो उनको एक बड़ा मसला होता है कि इंक्विजिटिवनेस का सारा मामला होता है, व्हेन यू sir. वांट टू नो अबाउट द अदर पर्सन। yeah, obviously. Yeah. और स्टार्स के अंदर ये होता है कि दे वांट पीपल टू नो अबाउट देम Yeah, रादर yeah. देन बीइंग Yeah. इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन कि आप तो जो भी हैं मेरे बारे में तो पहले सुने ना। ये कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पे होस्ट आई होते थिंक हैं। होस्टिंग के अंदर बड़ा जरूरी है कि आप जेन्युइनली चाहते हो सामने वाले की कहानी सुनना और उसकी बात समझना। अगर आप जेन्युइनली नहीं चाहते, तो मैंने बड़े होस्ट ऐसे देखे जो खुद ही अकेले शो कर Exactly. देते हैं, खुद ही गेस्ट भी खुद ही सिंगर भी बन जाते हैं हाँ। और शो भी खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे होस्ट हैं हमारे जो एक सवाल पूछते हैं और फिर अपने 4 किस्से भी डाल देते हैं बीच में कि आप वहां गए थे। पता है मैं जब वहां गया था ना, तो मुझे ऐसे लगा कि, तो वो खुद का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं होस्ट की ये बड़ी ड्यूटी है टू स्टिक टू दिस पॉइंट कि आपने आवाम तक दूसरे के बारे में जो जितनी मालूमात है वो पहुंचानी है। पर ऐसे गेस्ट भी आते हैं जो शो रोल होने से पहले पता है क्या बोलेंगे, बोलने नहीं दूंगा आज शो में, बोलने नहीं दूंगी। भाई तुम्हें गेस्ट बुलाए तुम बोलो यार। वैसे भाई इतने अच्छे होस्ट हैं माशाल्लाह, इनके फैंस इनको मिलके कहते हैं कि पाइन तुझे काम छड़ नहीं सकते। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे। अच्छा है ना, आपने ये नहीं कहना कि दोनों। आपको आगा की एक्टिंग पसंद है या सिंगिंग? मुझे आगा की सिंगिंग, हाँ वाह, मुझे आगा वाह। के गाने बहुत पसंद है।
हमारी फैमिली हो, हम बच्चों की तरह ही हो, जितनी साड़ी उम्र होगी वैसे भी हमारी बहन हो, आगा साहब हैं। तो ये शादी लव मैरिज है, तो आपने पहले प्रपोज किया था या हमारे लड़के ने? यार ये होता ना, आगा इसकी कहानी बताएंगे। मैंने ये किया था और प्रपोज तो मैं क्या बोलूँ, बस मुझे लगा कि बहुत भटक लिया है मैंने, तो लगा यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो मैंने इसी तरह ये बात कही, मैंने कहा आप सेटल होना चाहते हो लाइफ में? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं भी। हाँ तो आप कह रहे हैं ना लव मैरिज, इतना कोई लव था नहीं। ये था कि मेरे दिल में आगा के लिए बड़ी रिस्पेक्ट थी, आगा के दिल में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, तो हमारी दरमियान एक पसंदीदगी थी। हमने कहा यार हमें इसको एक रिश्ते में तब्दील कर देना चाहिए। तो जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन एंड लव, इट ऑल हैपेंड आफ्टर मैरिज। मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बात ये लगती है कि जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते ना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से चीज। कभी ऐसा हुआ है मसलन आप इतने प्यारे हैं आगा भाई, आपने कभी शक किया उन पे? कभी भी नहीं, कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मोबाइल फोन भी नहीं कभी चेक नहीं। किया। ओके, कि आपने बताया कि किसने कैसे किसको किसने प्रपोज किया? किया और क्या किया। आपको कसम है आप ये वाला सवाल अकरम उदास साहब से ही पूछे। जी अकरम साहब, आपकी शादी में किसने किसको प्रपोज किया था? ये जानबूझ के कर रहे हैं, मेरी तो अभी नहीं हुई शायद। आप जवाब को अगर चेंज करना चाहे, आपका आखिरी बार आपने किस तरह प्रपोज किया था? तो है तो सही। मेरी बहन, मैं आपको मैसेज कर दूंगा इनके। वेलकम बैक जी। आयशा बैठी है, मैं तो ये कह रहा था जो शादियों की बात हो रही है, तो कभी आपका भी तो कोई आइडियल होगा ना? अभी तो आप नई नई आई है ना शो में। देखिए सबकी बातें सुन के मैंने तो ये फैसला किया कि मैंने शादी नहीं करनी। ओए होए होए। तेन पता लग गया ना कितनी सलामियां होंदियां कुड़िए? सलामियां तो हो गई, उसके बाद मैंने सुने लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बाहर नहीं लेके लेकिन अभी पता जाते। कर लेते हैं शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं होते? नॉर्मल है ये तो, आपके लड़ाई झगड़े तो वालिदैन से होते हैं, बहन भाई से होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन शादी एक हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज्यादा होते लोग टिंडा कर देंगे ने। उन्होंने कहा कि ये आम तौर पे भी होता रहता है, आपकी शादी हो या ना हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सो दैट इज नॉट रियली द प्रॉब्लम दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। मैं भी यही कहती थी, मैं नहीं शादी करूंगी, शादी कौन करता है, ओह माय गॉड आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। द मोमेंट यू फाइंड द राइट गाय, आपका खुद दिल कहता है कि यार आई शुड सेटल डाउन। क्या इसमें गाय कंपलसरी है या बकरे या बकरी से भी काम चल सकता इंसान होना जरूरी देखो है। आइडियल भी तो होगा ना आपका कोई? देखिए आइडियल में तो वही लिस्ट आ जाती है जो सबकी होती है। ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। साढ़े नहीं थे फिर खत्म हो गई ना गल। साड़ी दे जी 7-8 साल तो खत्म हो गई। मेरी तो 3 लाख कुड़ी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपका आइडियल ढूंढेंगे इंशाल्लाह। ट्रस्टवर्दी, केयरिंग, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना लविंग, चाहिए, और दिखने में कैसा होना चाहिए? दिखने में जैसा भी हो, सिंगर ना हो। टॉल होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, बियर्ड होनी चाहिए। लेकिन ये टॉल सब होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, बेड होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। जो मैंने पहले क्वालिटीज बताई हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 होनी चाहिए, बाद में जो हैं वो वही साइड लाइन के तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। किस पे? लुक्स लुक्स वाले पार्ट पे हो सकता है। वैसे देखिए ब्रॉड भी नहीं है वहां पे, कोई दाढ़ी भी नहीं है, टॉल भी नहीं, टॉल भी नहीं है, तो इसमें से कहाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को आप बियर्ड तो तैयार नहीं हैं? है, पहली बात ही आप देख लें। हाँ। बियर्ड होनी चाहिए। बेड तो आपने कहा कि वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। बाकी बियर्ड वियर्ड रख के जिम विम ज्वाइन करें फिर कोई। अच्छा कमाता कितना हो? उनका जिंदगी का कौमी मसला जो है आज तक हाँ जी, कितना हर किसी कमाता ये हो? जरूर पूछते देखिए हैं। कमाता इतना हो कि मैं अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से गुजारूं। हमें क्या पता आपकी लाइफ कैसे अच्छे से गुजरेगी? मुझे शॉपिंग करवाता हो, कितने मुझे ट्रिप्स पे लेकर जाता हो, वर्ल्ड टूर्स पे जाए। फिर इन्हें जिन्हें भी पैसे हैं, सारा सब ज्यादा पैसे मेरे को ही है गया। टूर पे जाता हो, ट्रिप्स पे लेके, ये तो बड़ी आगा जो है लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। और गिवन कि अब जितनी फ्लाइंग महंगी हो चुकी हुई है, एक ही सिर्फ कंट्री मुश्किल है, आप तो वर्ल्ड ही टूर। लेकिन फिर भी मैं देख रही थी हिना और रागा बहुत ट्रिप्स पर जाते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों ਤੇ को? ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। जो हालात हो चुके हुए हैं, जल्दी मुझे लगता है ये भी होगा, क्योंकि इट इज बिकमिंग एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव नाउ। Oh my God. टिकट बहुत Oh my महंगी God. वो। मगर ये एक बड़ी, आपने जो आखिरी चीजें बताई हैं, ये बहुत बड़ा एक बहुत हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस वाला काम है। जैसे मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, दे बोथ आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे का साथ देते हैं। और आजकल जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस जितने चल रहे हैं, दोनों पार्टनर्स का काम करना जो है वो बहुत जरूरी हाँ, है। मगर तो मैं दोनों पार्टनर्स का काम करके भी आयशा, उसके बाद ये जो वर्ल्ड टूर आपने गिनवाया ना, ये
मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल दोनों पार्टनर्स जो हैं वो हीरे की स्मगलिंग में मुलव्वस हो, तो ये मुश्किल है थोड़ा। बिल्कुल। इसलिए आपसे दरखास्त होगी कि प्लीज नजरसानी करिए अपने List उसके कम ऊपर, कर लें। डिस्ट्रिक्ट कर लें, कुछ 10-12 डिस्ट्रिक्ट घूम सकते हो। थोड़ा लोकल चलेगा नारायण का गान? नारायण का आन से बात बन सकती है कि नहीं? देखिए वहाँ तो ऑलरेडी अभी इतने टूर्स कर लिए हैं, तो अच्छा, बाद वो में तो- भी उधर ही जाने तो क्या फायदा। अच्छा, तो आप वहां जाना चाहती हैं जहां आप ना गई हो? बिल्कुल। खैरपुर टामे वाली आप कभी गई हैं? आपको वैसे है ट्रैवलिंग का शौक, जिस तरह ये बता रही है, मैंने तो नहीं फॉलो किया इतना, मगर ये लगता है बहुत आपको कीनली फॉलो कर रही दोनों हैं। को इनफैक्ट हमें दोनों को बहुत शौक है। आपकी कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है? अभी तक आई रिसेंटली वाज इन यूके, तो मुझे लगता है कि वो यूके वॉन द होल। यूके का है आपका? और आपका है ना? हाँ, मुझे भी लंदन, आई रियली लाइक दैट। हाँ, लंदन की एक बिल्कुल और वाइब है। एक्सपेंसिव की बात है, हर साल ना हमारा 15 से 20 दिन का हम एक पैच निकालते हैं जो कि हमारी एनुअल वेकेशन होती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली राउंड द क्लॉक आप काम कर रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता कि साल गुजर जाता है, आप कहते हो काम करते करते साल भी गुजर गया। अच्छा, एक होता है वर्क ट्रिप। वर्क ट्रिप पे आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते, आप एंजॉय अपनी वेकेशन पे ही करते हैं, व्हेन देयर आर नो फोन कॉल्स, नो शूट, नथिंग। जब भी साल के बाद हम प्लान करते हैं, जो टिकट हमें 2 लाख की मिलती थी वो 4 की होगी, जो 4 की मिलती थी वो 8 की होगी, जो 8 की मिलती थी वो 12 की होगी। सो वी वेंट क्रेजी। हमने कहा यार ये कैसे होगा अब आगे जाके। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रैवलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव नाउ, और हमें नहीं पता कि हम भी अब कैसे करेंगे। नहीं, मगर इट हैज एक्चुअली बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई थिंक बड़ा एक वो वक्त है जिसके अंदर वी हैव टू लुक इनवर्ड्स ऑन द थिंग्स, क्योंकि आप तो खैर क्योंकि आपकी फॉलोइंग एक बहुत मैसिव किस्म की है ऑन सोशल मीडिया, तो ये भी एक बड़ी चीज है कि ऑल्सो दिस क्वेश्चन अभी एक इंटरनेशनली भी ये बड़ा पॉपअप करना शुरू हो गया, और मुझे लगता है कि हम गिवन दैट वी आर इन अ रीजन जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड के जुमरे में आती हैं, कि हम क्या एग्जैक्टली डिपिक्ट कर रहे हैं विद टर्म्स ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हम जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हमारे, वो क्या दिखा रहे हैं, किस किस्म के जगहों पे जाना, खाना, बिकॉज मे बी दैट इज नॉट रियली यू नो एक्सेसिबल फॉर पीपल हमारे यहाँ पे जो रह रहे हैं। 100%। और हम क्या गोल सेट्स कर रहे हैं, मतलब एक कपल गोल जो है वो मंटो पार्क के अंदर भी हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमने हाइड पार्क में ही खड़े होकर तस्वीर खिंचवानी है। नहीं, और कपल गोल हमारे वालिदैन हैं जिन्होंने मतलब वो- कितनी मुश्किलों के बावजूद नहीं, वो तो हम मानते ही नहीं है ना। हम तो ये वाला जो आजकल के दौर में है वही कपल गोल है, उसके अलावा कोई कपल गोल नहीं है हमारा। तो ये एक चीजें मुझे लगता है बड़ी हमें एक देखने की जरूरत है कि कहीं पे इनसिक्योरिटी तो ब्रीड इन नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंक्रीजिंग आवर फॉलोअर्स एंड आवर लाइक्स, यू नो, बड़ा एक ट्रिगर हैप्पी नेशन हो चुके हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ आवर मोबाइल फोन्स के, फलां फलां कर रहा है और फलां ये चीज कर रहा है, और उसको देखा वो ये कर रहा है, वहां पे खा रहा था तो वो खुश है। मतलब सैडली वो खुश तो कहीं पे भी हो सकता है ना, खा के खाना मिलना ही एक नेमत है। बड़े दोस्त जैसे बाहर जाते हैं, बाहर से आते भी हमारे दोस्त हैं, वो माशाल्लाह जिन्होंने फुलां वाली शर्ट पाई, दुबई तो आए ने, बुर्ज खलीफा तो थल्ले खलो के कह रहे हैं अरबियां तो मना रहे पाकिस्तान जे। यार मेरा मोबाइल थोड़ी देर वास्ते ना अपने को अमानत रख ले। क्यों? ताकि मैं कसम खान जोगा हूं कि मेरे को मोबाइल नहीं है। ये क्या बात हुई? ओ यार अपने हम जुल्फ नाल मेरा फड्डा हो गया। ओहो, तुहानू पता भी ईद दा दूसरा दिन यौमे ससुराल हुंदा है। बिल्कुल। ना जाइए ता मुसीबत, जाइए ता मुसीबत। अच्छा यार एडी मेरी बेइज्जती की मेरे हम जुल्फ ने। क्यों? ओ यूके हुंदा है। अच्छा, मैं अपने लो कुर्ता पजामा पा के, हाँ। खुस्सा पा के, अपने लो मैं मोहम्मद सदीक अंबालवी बन के गया, ते जाने ही मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिता। क्यों? अगो 3 पीस पा के टाई ला के ते तू कोट पाया है। ओए होए, ओ मैं के एडी गर्मी दे विच कोट पैंट पाई फिरना है। हाँ। मैंने कहता नहीं, यू नो आई एम फॉरेनर। ओ ऐसा मैनू वट चढ़िया, मेरा दिल करे ने मैं लत्तां तो फड़ के ते मैं वट कर दिया। मजबूरी है कि सस सामने बैठी है। I know। ओ मैं बुला गया। ठीक है। अगो मैं 500 रुपया बच्चियों को ईद दे रहा, वाह, ते मेरे सामने 100 पाउंड दे रहे। ओए होए, ओ मैं क्या अल्लाह दे बंदे 100 पाउंड आप तो खराब कर रहे हैं ना दी। कहते नहीं, यू नो आई एम फॉरेनर। सोचो मेरा की हाल है। I can imagine। 2-3 मैं घसुन अपने ही मत्थे च मारे। की करदा
मैं वो बेरा ते खुंजा गया। ठीक है, शाम ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਜਿਸਲੇ ਨਾਕਾ Okay. ਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ हम जुल्फ आपका ਪੈਰ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ आओ ना साइड पे। अच्छा। मैंने कहा ना आप मुझे पहचानते नहीं? हाँ। मैं क्या मैं फॉरेनरों को नहीं पहचानता। ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ। ओए होए होए होए। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਆਏ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਫੋਰਨਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਲਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਓਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ। ओए मैंने कहता ना देखे मेरी सुबह हो जाएगी जमानत, अच्छा। और जमानत हो ही जाया करती है। हाँ। फिर मेरे एम्बेसडर को जवाब देते फिरोगे, बस बर्दाश्त थी मेरी हद मुक गई। अच्छा। मैं इंज करके मुड़े गुस्से नाल। हाँ। मैं के 200 पाउंड और जी लो अपनी जिंदगी। ये पकड़ो अपना ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ओके। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ। आप कह देना। और ईद मुबारक तो मैं बोल ही गया। आपको भी खैर मुबारक। हाँ, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी माशाल्लाह। आज दे मेहमान ओ अली अमीन गंडापुरी ते अल्ताफ हुसैन और सारे टॉप स्टार आ गए ने मेरे मुल्क दे। हाँ। मैं रश्क करना इन्हां दे उत्ते हाँ। है कौन ने? ओ मैनू तो पता है, मैं तुहानू पूछ रहा। मुझे भी पता है। हाँ जी, आगा अली अब्बास। हाँ। पूरा ना जी। पूरा खानदान फनकारां दा। जी। नाना फनकार। यस। चाचा फनकार। Yes। मामा फनकार। Yes। मामे दा मुंडा फनकार। Yes। नाने दा बिरा फनकार। Yes। आप सादा सौंफ खुशबू। फनकार होना अलग गल है। हाँ। यार अवार्ड लिया माशाल्लाह कंपेयरिंग दे विच। हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैनू पता है। ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਡਮ? हिना अल्ताफ है। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? अरे भाई उनकी वाइफ है वो। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या मतलब? ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। कौन दोनों? ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਲਓ ਦੱਸੋ। और सारे यही सनो तो मेकअप नहीं सी कीता। नहीं यार, मगर वो उनकी वाइफ है। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 3 साल होने को आ गया। ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੀਵੀ। बात सुनो, वो पहली बात तो ये कि कराची होते हैं तो आपने जो नाका लाहौर में लगाया था उस पे वो ये नहीं थे, और वो जो आपको 3 बार किसी ने कहा था मुख्तलिफ इकसाम में कि ये मेरी वाइफ है, वो आप याद करें, वो ये नहीं थे, वो आपने एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि हुण जी किसी नाके ते हो तो मैं तुहानू याद करा देवां बई यही ने तुहाडी वाइफ। हाँ मैडम, कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज? बिकॉज आई एम ऑन सोशल मीडिया। मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया है। अपना इंस्टाग्राम नहीं होता, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया है। हाँ, किसी का इंस्टाग्राम पे सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 1200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ 1200 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये कौन सा इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो तुम? ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और बैंक में दूसरा अकाउंट होता है। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। जो तेरियां हरकतां तो अजे तक मुअत्तल क्यों नहीं होया, मैंने ये नहीं समझ आया। ਉੱਤਰ 6 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। फिर ਉੱਤਰ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭੇਗਾ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकाश है और मेरा सवाल आगा अली साहिब से है। जो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आजकल स्टोरीज़ चल रही हैं, शादियां होती हैं, डाइवोर्स होती हैं, यही कुछ चल रहा है, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक हमारे माशरे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जो कैरेक्टर्स एक्टर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ जब हम कभी काम से हट के बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्टर्स ही ये गुजारिश करते हैं कि कुछ और बनाएं। हर ड्रामे में वही हस्बैंड, वही कहानी थोड़ी बहुत तोड़ मरोड़ के बना दी जाती है। तो आई थिंक आपकी तरह मैं भी उतना ही चाहता हूँ दिल से कि
और कहानियों पे काम हो। जिन्नी देर अच्छा ड्रामा नहीं होता तुसी कार्टून वेख्या करो जी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना है और मेरा सवाल आप दोनों से है। मेरा सवाल ये है कि कभी आप दोनों ने एक दूसरे को सजेशन दी है कि तुम्हें ये रोल या आपको ये रोल नहीं करना चाहिए या ये वाला तुम्हें रोल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी? ऑल द टाइम हम दोनों एक दूसरे को सजेस्ट करते रहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट है ऐसा जिसमें हमने ज़्यादा मेहनत की है तो हम एक दूसरे को लाजमी फीडबैक देते हैं। आई थिंक घर से सबसे अच्छा फीडबैक आपको मिलता है क्योंकि उसमें कोई उस तरह से शर्म नहीं होती जो शायद बहुत सारे लोग लिहाज करेंगे। पर सुनते हम दोनों एक दूसरे की नहीं है, पर कहते जरूर है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहराब है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि जैसे शोबिस में बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, प्यारे प्यारे लड़कियां हैं, तो क्या आप एक दूसरे से मतलब जेलस होते हैं? यानी हिना मैम आपको कहती हूँ कि ओ ये तुम्हारी को एक्टर तो बड़ी प्यारी थी, इसके साथ तुमने ऐसा सीन क्यों किया? या आप ऐसे कहते हो कि तुम्हें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, कोई और एक्टर कर लो? ऐसा कुछ होता है क्या घर में? ऐसी डिस्कशन होती है? बताएं जी। प्यारे प्यारे लड़के और प्यारे प्यारे लड़के और तुम्हारी एक्ट्रेस बड़ी प्यारी है, बड़े सीन्स करके आए हो उसके साथ। घर में भी ड्रामा शुरू हो जाए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे ड्रामों में ऐसे वैसे कोई सीन होते नहीं है। हाँ एक तो ये है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जब वो आप 6 लाइटों के सामने खड़े होके जो वो सो टू स्पीक एक रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं ना, और कराची का मौसम, उसके बाद तो आपको एक नफरत सी भी हो रही होती है बिल्कुल बिल्कुल कि इस वक्त या अल्लाह ये स्टेक जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि एसी भी बंद हुआ हुआ उस वक्त और आप अजीब मजाक में होते हैं। चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि इट्स यू नो एवरीथिंग इज इट्स ऑल वर्क। इवन इफ यू डूइंग अ रोमांटिक सीन तो दैट्स ऑल वर्क, दैट्स योर जॉब। आपको इतनी अच्छा परफॉर्म करना है कि देखने वाले को लगे कि ये यही है, तो आपको अपना 200% देना है। वी बोथ अंडरस्टैंड। इवन द एनवायरनमेंट और जितने लोग आपको उस वक्त घूर रहे होते हैं सेट के ऊपर, जो सारे आपको देख रहे होते हैं, और अगर उसके अंदर भी अगर किस्मत है कि आपको सामने आपका जो ऑपोजिट एक्टर है वो खड़ा हुआ मिल जाए क्यों देने के लिए, वरना अमूमन जो एक असिस्टेंट का चेहरा आपके सामने होता है उसको देख के आपके तमाम जज्बात जो है वो फौत हो सकते हैं, सिर्फ उजागर नहीं हो सकते। बिल्कुल। मैंने बहुत रोमांटिक सीन्स दीवारों को देख के कराए हैं। आपको कट होके ऐसे लगता है कि सामने लड़की देख के कर रही थी, लेकिन असल में नहीं थी वो। मैंने गमलों को देख देख के करवाए हैं। वैसे ये गमलों वाला किसके साथ आपने किया था? नाम मैं क्यों लूं? उनका कोई नाम का पहला अल्फाबेट बता दें। नहीं, आप पहुंच जाएंगे ना। जी मेरा नाम फारिया है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, दिल गुमशुदा के बाद आप लोगों ने कोई ड्रामा सीरियल या कोई प्रोजेक्ट इकट्ठे क्यों नहीं किया अभी तक? किया हमने, टेलीफिल्म इकट्ठी किया। हाँ, लेकिन सीरियल आई थिंक वो, जैसे ये भाई ने सबसे पहले पूछा, किसी भी ड्रामे में ना मियाँ बीवी खुश नहीं है। तो अगर मैं हीरो हूँ और हिना हीरोइन है और हमें एक दूसरे पे शकी करते रहना है या एक दूसरे को कोसते ही रहना है, तो मैं चाहता नहीं वो एनर्जी उस तरह से शूट हो। तो हम जब भी इकट्ठे कोई स्क्रिप्ट आता है, हम पढ़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि यार ये खुश क्यों नहीं है इकट्ठे, एक लव स्टोरी बेस्ड कहानी हो तो हम करें, बट देयर इज ऑलवेज अ थर्ड एंगल। सो आई डोंट लाइक दैट। आई थिंक कि वो मजा नहीं आएगा और ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स अगर होते हैं रियल लाइफ में भी इन्फ्लुएंस होता है उनका समहाउ या नहीं? नहीं यार, ऐसे नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी जख्म में आई वाज वे टू नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, एक दौर था मेरे करियर में जब मैंने 2-4 नेगेटिव कैरेक्टर्स किए, तो बहुत सारे लोग ये परसेप्शन बना लिया उन्होंने कि शायद मैं ऐसा ही हूँ और मैं रूड इंसान ही हूँगा और मैं कोई ड्राई आदमी हूँगा, पर ऐसा नहीं है। यही तो एक एक्टर की क्वालिटी है कि वो कोई कैरेक्टर करे और आपको इतना रियलिस्टिक लगे वो कि आप मान जाओ कि यार ये तो ऐसा ही होगा, पर असल में वो एक्टर है, ये मार्जिन भी दो उसको। तो ऐसा नहीं है, मैं इना से बड़ा प्यार करता हूँ और ये आखिरी जुमला जो आपने बोला इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। सवाल आपके नेगेटिव कैरेक्टर का था। इसी बहाने मैंने कहा मैं बता दूं लोगों को कि कोई ऐसी वैसी बात कोई नहीं है भाई। ये इन्होंने अपना मैक्सिमम इज़हार मोहब्बत किया है। मैक्सिमम, और जिस तरह से किया वो भी कमाल था। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मौज़म कुरैशी दुबई से। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोनों आपको भी। मुंडे दुबई खराब खजूरा भेज रहे होंगे। जी मौजूद साहब पूछिए। जी मेरा क्वेश्चन हिना मैम से है कि जिस तरह आप डाउन टू अर्थ है, हम्बल हैं, इसके बेनिफिट बताए आप जब इंडस्ट्री में होती हैं तो इसके कुछ बेनिफिट बताए और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हम्बल होने की पॉजिटिविटी और नेगेटिव चीज क्या है? हम्बल होने के तो फायदे ही फायदे हैं। दिस इज व्हाट योर रिलीजन टीचेस यू टू बी हम्बल, एंड देन ऑब्वियसली आपकी अपब्रिंगिंग भी है, एंड देन आप यू नो इंडस्ट्री में आके भी आपको पता चलता है काफ़ी सारी चीज़ें। नेगेटिव चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने अब जाके एक्सपीरियंस किया है
जिनको बाउंड्री सेट करनी नहीं आती है। वो बहुत ही छोटी बात, अगर मैं किसी को आपसे बात कर रही हूँ, इवन यू नो मुझसे अगर कोई एज में छोटा भी है 3-4 साल या 5-6 साल, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको पलट के तुम ही बुलाएंगे जब तक आपको थ्रू आउट आप ही कह रहे हो। तो ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव। पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। लोग आपको फॉर ग्रांटेड, इसने तो कुछ नहीं बोलना, ये तो चुप बैठी रहेगी, इसने क्या चिल्लाना है, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मगर है ना, एक तो ये तो आप बता रही, मगर ये जो आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दी, इसका ताल्लुक वैसे जनरल एक अपब्रिंगिंग से भी हो गया हुआ है। और लोगों को ना यहाँ पे बड़ा एक महसूस होना शुरू, अक्सर इस पे मैं कहता हूँ कि ये जो है ना तुम और तू करना, ये आप अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने कजन्स या कोई बहुत आपके साथ हम जोली जिसे कहते हैं बड़े हुए हैं उनके साथ तो चल सकता है, बिल्कुल, बट जनरली एड्रेसिंग पीपल में आप ये नहीं करते तुम, और ये कोई कैजुअलनेस और ये मॉडर्निज्म नहीं है कि आप बड़ा अपनी तरफ से हो रहे हो कि यार तू बता, तुम बताओ यार, ये भाई क्यों तुम तुरार पे आ गए हो, आप तमीज से बात कर लेना। आप मतलब ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि आगा की जो वालिदा अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, जिंदगी दे, सच अ वंडरफुल वुमन, जब मुझसे बात भी करती हैं तो शी हैज हार्डली सेड तुम टू मी, जबकि वो मुझसे कितनी बड़ी है, मेरी माँ की जगह पर, उनका पूरा राइट है वो ऐसे बात कर सकती है। और इतने सारे एक्टर्स हैं, अ लॉट ऑफ हीरोज आई वर्कड विद, ऑल माय सीनियर्स, they have always called me आप, हिना आप इधर आ जाएं, इधर बैठ जाएं। बट देयर आर लॉट ऑफ यंग जनरेशन जिनके साथ कभी कभार कोई ऐसे एक आध बच्चे निकल आते हैं जिनसे आप यू आर वेरी नाइस टू देम, बट वो पलट के आपको वो चाह रहे हैं कि कैजुअल में एक दोस्ती हो जाए। नहीं, बड़ा कैजुअल का एक बहुत आजकल एक सबको हुआ है, और एक जनरल एक ट्रेंड ये चल गया है कि हर बंदा अपनी तरफ कैजुअलिज्म और कूलनेस के तरीके चक्कर में ना वो आप जो है वो तुम तरार में तब्दील हो गया है। और वो उसके साथ ही फिर मुख्तलिफ वर्ड्स जो टेंसेस के होते हैं वो भी साथ चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल, आगा आया हुआ है, अब इनको ये नहीं पता आगा आए हुए हैं, इस तमीजदार तरीका, आगा आया हुआ है, कोई मतलब आपका खाला का मुंडा तो नहीं है ना, आगा आया हुआ है। ये जनरली एक चीज चलती है हमारे यहाँ, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि ये हमारी वैल्यूज हैं, तो हमें इनको पकड़ के रखना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, हम बहुत सी क्यों छोड़ें चीजें हमारे इनको? जो कल्चर की है वो बहुत खूबसूरत हैं। हमारे यहाँ पे लोग एक्चुअली जब वो आता है ना, रेला आता है वेस्ट से ऑफ चेंजेस एंड, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि हम बगैर स्क्रूटनाइज किए ना फिर रेला पूरा ही गुजरने देते हैं। वी ऑफ कोर्स हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे कल्चर में सही नहीं भी रही हैं और उनको विद टाइम अब चेंज होने की जरूरत है, मगर कुछ हैं ऐसी जिनको होल्ड ऑन करना है, वो हम सबको ही झाड़ू के साथ ना स्वीप किया जा रहा है। मगर 2020 खेलते हैं, आप दोनों ने ही पहले मुख्तलिफ औकात में खेला हुआ ये, जब आप अलग-अलग आए होंगे जी। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस और आपको उसी के साथ ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, सो यू हैव अ वे आउट इफ यू वांट इट, ठीक है? तो पहले आप में से कौन खेलेगा? आगा साहब आगे हो ना जरा। जी जी आगा साहब, ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप बैठ के, 2 सीटें हैं, एक तो अपनी है आपकी, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयमा बेग और फलक शबीर। छोड़ के आ जाना है। आई थिंक आयमा अभी सिंगल है, तो उसको छोड़ाते हैं। उसको छोड़ाते हैं, वो सिंगल है। फलक इज अ फैमिली मैन। अच्छा, उस तरह से आपने सोचा, ठीक है। आयमा आप रह गई चांद के ऊपर, ठीक है? ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद थे, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं अशरफ, शहजाद शेख और एहसन खान। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? एहसन के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? शहजाद। और हुमायूं अशरफ साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। आगे ठीक है सर, ये बताइए, आप आधी रात का वक्त है और शदीद बोर हो रहे हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है आपके पास। ओके। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से आप किन को करेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली और यशमा गिल। सज्जल के साथ काम किए हुए थोड़ा अरसा हो गया और अभी रिसेंटली कुछ खास इंटरेक्शन है नहीं, पर यशमा के साथ रिसेंटली यशमा के साथ यशमा को कॉल कर लेंगे हम, ठीक है? टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, अपने साथ किसको टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगे? ये डूबेगी? ये अब पता नहीं, मगर जो भी होगा उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे। ओके, ठीक है, सोचकर जवाब दीजिएगा, आपकी वाइफ साथ बैठी हुई है। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा शीरी मजारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। शीरी मजारी साहिबा होंगी वो, ठीक है? मॉर्निंग अलार्म के तौर पर एक आवाज आपके मोबाइल या घड़ी के अंदर फीड कर दी जाएगी। एवरी मॉर्निंग यू विल वेक अप, वो आवाज आपको उठाया करेगी। ओहो, तो किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप एज योर मॉर्निंग अलार्म? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा खान एनी डे। माहिरा खान एनी डे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और अहमद अली अकबर।
खुद डूब जाएंगे सर हम। आपकी मैंने चिपकाई हुई है वो नहीं बता रही। I'll have to save Imran. He's like इमरान अशरफ, इमरान अशरफ को बचा लिया, जबरदस्त। वेल डन जी। हिना जी जी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और सज्जल अली। तो सेल्फी किसके साथ है? माहिरा खान के साथ मैं सेल्फी लूंगी, स्माइल में सबा कमर करूंगी और सज्जल को मैं बोल दूंगी कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है, असल में भी बोल देते हैं हम एक ही बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं इसलिए। ओके, अच्छा, ये देखिए सज्जल पड़ोसी होने का नुकसान। जा रही हैं चांद पे स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती है, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं हिरा मानी और अमर खान। मैं अमर को छोड़ दूंगी चांद पे और हिरा को वापस लाऊंगी बिकॉज शी हैज 2 ब्यूटीफुल किड्स। तो मैं अमर को बोलूंगी अमर मैं लेने आऊंगी तुम्हें। ठीक है, मगर अमर आप रह गई क्योंकि आपकी भी शादी नहीं हुई हुई थी। ये बताइए मॉर्निंग अलार्म के तौर पे आपने भी एक आवाज सुननी है रोज सुबह उठने के लिए, किसकी आवाज सुनना चाहती हैं एज योर मॉर्निंग अलार्म? ऑप्शंस हैं शेख रशीद अहमद और मौलाना फजलुर रहमान। मैं शेख रशीद साहब की आवाज से उठ जाऊंगी, मैं लेट नहीं होंगी, मैं वो लगा लूंगी आवाज। ठीक है, आपने लगा दी है वो आवाज। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। मैं कायम अली शाह के साथ चली जाऊंगी। कायम अली शाह साहब होंगे वो जो टाइटैनिक पे जाएंगे। ठीक है, कनाडा जा रही हैं आप, एक लंबी फ्लाइट है, आप बिजनेस क्लास में बैठी हुई हैं, लंबा सफर है, कोई 13-14 घंटे की फ्लाइट होती है, 7 वाली सीट आपके खाली है। अब किसको 7 वाली सीट पे आप बिठाना चाहेंगी फॉर द नेक्स्ट 13-14 आवर्स? मुझे ले जाया। मैं ऐसी आपकी किस्मत अच्छी नहीं होने दूंगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब फवाद खान और जनाब फहद मुस्तफा। आई वुड वांट टू सिट बिसाइड्स फवाद खान क्योंकि वो मुझे अपनी पर्सनालिटी के तरह से लगते हैं, अपने काम से मतलब और हर चीज। तो अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद अपने काम से मतलब नहीं रखते? मुझे लग रहा है फहद मुस्तफा कहीं वहाँ भी जीतो पाकिस्तान ना शुरू कर दे। अच्छा, ये भी सही वहाँ पे है। भी बाइकें और गाड़ियाँ नहीं ना वो जिस जहाज से जा रहे हो गिफ्ट दे दें किसी Exactly. ठीक है, मैडम डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जुनैद खान, उसामा खान। बताइए फिर। जुनैद को दूंगी क्योंकि जुनैद का बचना बहुत जरूरी है क्योंकि जुनैद हीरो है मेरे नेक्स्ट ड्रामे के। अच्छा, मैंने कहा शायद उनके भी बच्चे हैं। जो के हैं, मगर आपने इस बार ये वजह नहीं रखी, आपने बहुत ही जिसे कहते हैं सेल्फिश रीजंस रखी कि मेरे ड्रामे के नेक्स्ट हीरो हैं। तो जुनैद आपका बचना चाहिए। उसामा आप अगला ड्रामा जल्दी सोचें जो इनके साथ कर रहे हो, वरना लाइफ जैकेट नहीं मिलेगी। आगा अली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।